नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन के एक और नए क्लास में। जैसा कि आपको पता, हमने ट्रांसलेशन का एडवर्ब टू का जो झमेला पूरा खत्म हो गया। एडवर्ब टू का जो झमेला था वो उसको हमने पूरा खत्म कर दिया। अगर आपने एडवर्ब टू वाली क्लास नहीं देखे, हमारी पहली क्लास नहीं देखे हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। एडवर्ब टू को बाबू देख कर ही, एडवर्ब टू वाली जो क्लास है, एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करते हैं उसको देख कर ही आप इसको देखेगा तो आपके समझ में अच्छे से आएगा। ठीक, ये भी समझ में आएगा, लेकिन आप उसको देखे रहेंगे ना यार, फ़ायदा होगा आपका। देखिए, इंटरचेंज ऑन द डिग्री कंपेरिजन, हम डिग्री को कैसे इंटरचेंज करेंगे, तुलना डिग्री की कंपेरिजन को कैसे इंटरचेंज करेंगे, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखिए, आप पहले से पढ़ चुके हैं डिग्री एडजेक्टिव तथा एडवर्ब प्रयोग से बनती है। यह 3 प्रकार की होती है। डिग्री जो होती है बाबू, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के प्रयोग से बनती है, और यह 3 प्रकार की होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कितने प्रकार की होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब देखिए, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा, गुड, बैड, बिग, टाल, ब्यूटी जैसे। टेक एग्जांपल ऑफ। अब देखिए, कंपैरेटिव में गुड का बेटर होगा, बैड का वर्स होगा, बिग का बिगर होगा, टाल का टालर होगा, ब्यूटी का मोर ब्यूटी होगा। ब्यूटी का मोर ब्यूटी इसलिए होगा, जैसे किसी शब्द को अगर बोलने पर 2 भाग में उसका अर्थ निकलता है। जैसे ब्यूटीफुल 2 भाग में निकल रहा ना, ब्यूटीफुल, ब्यूटी अलग हो गया, फुल अलग हो गया, तो इसमें हम मोर का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव में हम मोस्ट का प्रयोग करेंगे। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, ऑर्स्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब एग्जाम्पल बताने कोई यार मतलब है नहीं, पहले रूल देखिए। अब देखिए बाबू, पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव और एडवर्ब का मूल रूप जो वस्तु व्यक्ति का गुण दोष बताते हैं, उपयुक्त में टल, गुड, टाल, ब्यूटीफुल डिग्री पॉजिटिव है। ठीक, अब देखिए, अभी अभी इसको बताने के बाद आपको बताऊंगा। अब देखिए, कंपैरेटिव डिग्री, न्यूनतम 2 वस्तुओं के बीच जो गुण की तुलना की जाती है, 2 वस्तुओं के बीच जो तुलना होगी वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी। जो 2 वस्तुओं के बीच की तुलना होगी वह कंपैरेटिव डिग्री होगी। उपयुक्त उदाहरणों में डलर, बेटर, टालर कंपैरेटिव डिग्री है। सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। अब देखिए, सुपरलेटिव डिग्री, व्यक्ति वस्तु की संख्या जो सबसे अधिक होने पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। उदाहरण में मोस्ट ब्यूटीफुल को देखें, द मोस्ट ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग किया जाता है। यह सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ सामान्यतः हम द का प्रयोग करते हैं। इट इज़ जनरल सी बात है। अब देखिए, जैसे राम इज़ एज डल एज श्याम। राम इज एज मतलब राम जो है वह श्याम, जैसे श्याम मतलब कमज़ोर है, वैसे राम भी है। अब देखिए, श्याम इज़ नॉट डलर देन राम, श्याम डलर की तरह कमज़ोर नहीं है। अब देखिए, यू आर नॉट गुड एज आई, देखिए, राम इज़ एज डल एज श्याम पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री को बाबू हम इज़ एज में जोड़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री को एज में रखेंगे। इसको हम अभी नीचे आपको बताएंगे। और जो कंपैरेटिव डिग्री होगा, इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री में उसके बाद कंपैरेटिव वर्ड जो होगा, उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा कि उसके बाद मतलब पहले द का प्रयोग होता है, उसके बाद पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट मैन, यह सुपरलेटिव डिग्री है। और गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो बेस्ट भी हमारा क्या सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। अब देखिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के नियम। हाउ टू मेक पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, मतलब पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएं। देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़िए। राम इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज हरी, राम इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज हरी, राम इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज हरी। अब इसको हम बनाएंगे। राम इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम। देखिए, हरी इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम। पहले यहाँ का सब्जेक्ट उठाएंगे, हरी लिखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस होगा इज़ लिखेंगे। देखिए, अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग ना हो तो सुपरलेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यह नोट करके लिख लीजिएगा, यह नोट करके बाबू लिख लीजिएगा। अब देखिए, राम इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर एज हरी। अब देखिए, यहाँ पे देखिए हट गया है, हरी इज़ स्ट्रॉन्गर देन राम।
स्ट्रॉन्गर क्या है? स्ट्रॉन्गर हमारा बाबू एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्गर हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक, देखिए हर इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज, देखिए राम इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज हरी, तो इसका हम कंपेरेटिव जब बनाएंगे तो ये बनेगा हरी इज़ नॉट। देखिए पॉजिटिव में नॉट का प्रयोग नहीं था, इसमें नॉट का प्रयोग हम किए। हरी इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम। अब देखिए राम इज़ नॉट, इसमें नॉट का प्रयोग है, राम इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हरी, इसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वी विल नॉट यूज़ राम, सॉरी वी विल नॉट यूज़ नॉट। देखिए हर इज़ स्ट्रॉन्गर देन राम, हर इज़ स्ट्रॉन्गर देन राम। अब देखिए विशेष देख लीजिए, आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव डिग्री में प्रयुक्त एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले तथा बाद के प्रयोग किए गए एज को हटाकर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जो पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग होगा उसको हटा के हम कंपैरेटिव में उसको बनाएंगे, और पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा है कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय इसे हटा देंगे, और यदि नहीं लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री में लगा देंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे, जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव वर्ड होगा उसके बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। आप देख ही चुके हैं देन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। अब देखिए कंपैरेटिव से पॉजिटिव, अभी हम सीखे बाबू पॉजिटिव से कंपैरेटिव, अब हम सीखेंगे कंपैरेटिव से पॉजिटिव, मतलब कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री हम कैसे बनाएं। देखिए बिहार इज़ हॉटर देन असम, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है, सीडी में है। ये हमारा किस में है? कंपैरेटिव डिग्री में है, सीडी में है। बिहार इज़ हॉटर देन लगा है, सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल इसका देन है। ठीक, देन क्या है? देन हमारा कंपैरेटिव डिग्री को शो करता है, तो ये हमारा क्या कंपैरेटिव डिग्री है। देखिए यहाँ का सब्जेक्ट उठाएंगे असम इज़, देखिए यहाँ नॉट नहीं है तो इसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे। असम इज़ नॉट एज हॉट एज बिहार। अब यहाँ सर बोलेंगे हॉटर को सर आपने हॉट क्यों लिखा? बाबू आप ही बताइए, जो हॉट होता है हॉटर, हॉट हमारा पॉजिटिव होगा, हॉटर कंपैरेटिव होगा, और हॉटेस्ट जो होगा वो हमारा सुपरलेटिव होगा। तो हमको यूज़ किस में करना? हमको पॉजिटिव बनाना है ना कि सुपरलेटिव, तो हमको पॉजिटिव बनाना है, इसलिए हम हॉट का प्रयोग करेंगे। असम इज़ नॉट एज हॉट एज बिहार, मतलब असम बिहार के जितना गर्म नहीं है। अब देखिए ही इज़ नॉट बेटर देन यू, ही इज़ नॉट बेटर देन यू, इसमें देखिए नॉट का प्रयोग है तो हम पॉजिटिव बनाते समय नॉट नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसको हम यू का यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा, सिंपल सा कहते हैं ना, कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट पॉजिटिव डिग्री के मतलब कंपैरेटिव डिग्री का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वह पॉजिटिव डिग्री बनाते समय उसके सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। ठीक है, तो यू का प्रयोग करेंगे। यू के साथ क्या लगता है? यहाँ ही के साथ इज लगा है, तो देखिए टेंस वही में रहेंगे, इसमें टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। जो बच्चे सोचते हैं कि टेंस में परिवर्तन होगा, टेंस में बाबू बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। टेंस आपका वही होगा। अगर आप प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट में घूम फिर के करेंगे उसको। ठीक है, देखिए यू के साथ आपका आर लगता है, इज़ एम आर होता है ना यार, इज़ एम आर होता है, तो यू के साथ आर लगता है, तो यहाँ पे यू आर एज गुड एज ही। अब देखिए ही इज़ बेटर देन यू, ही इज़ बेटर देन यू, यू आर नॉट एज गुड एज ही इज़ नॉट ग्रेटर देन आई, तो आई को यहाँ लिखेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यू नो वेरिएबल। आई एम एज ग्रेट एज ही। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल दीजिए। नियम क्या कहता है? कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल दीजिए। पॉजिटिव डिग्री के पीछे एज लगा हो सो एज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें हम पॉजिटिव डिग्री का जो हमारा एडजेक्टिव होगा उसको एज के बीच में या सो एज के बीच में हम रख सकते हैं। एज के बीच में बाबू या सो एज के बीच में हम रख सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगा है तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय हटा देते हैं, अगर नॉट का प्रयोग नहीं होता है तो लगा देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग देन, ठीक है, शब्द पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय हटा देते हैं। जो कंपैरेटिव डिग्री में देन होता है, जब से आपको पता है जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें बाबू देन का प्रयोग नहीं होता, देन का प्रयोग केवल कंपैरेटिव डिग्री में होता है। तो जो कंपैरेटिव डिग्री में जो देन का प्रयोग होता है उसको हम पॉजिटिव डिग्री बनाते समय हटा देते हैं। अब देखिए पॉजिटिव को कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री दोनों में बदलना। अब हम सीखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव को हम कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव में कैसे, दोनों में कैसे बदलें। जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में कैसे बदलें। एग्जाम्पल देखने से पहले आप नियम को देखिए, एग्जाम्पल देखने से पहले आप नियम देखिए तब आप एग्जाम्पल देखिए, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा।
पहले अब बाबू हम नियम देखेंगे। नियम देखो क्या कहता है, यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव सेंटेंस है, यदि वाक्य जो हमारा क्या है पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव सेंटेंस है तो कंपैरेटिव डिग्री में अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। यदि हमारा वाक्य जो है बाबू पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव है तो कंपैरेटिव में अफर्मेटिव हो जाता है। उदाहरण संख्या 1, 2, 3 देखिए। इसी प्रकार यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री में नेगेटिव हो जाता है। यह वही बात है, अगर नॉट लगा है तो हटा दीजिए, लगा है तो हटा दीजिए, अगर नहीं लगा है तो लगा दीजिए, बस वही बात है। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री में एज या सो एज लगाया जाता है। उदाहरण 1, 2, 3 देखिए। ठीक, अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव जो हमारा डिग्री होता है, जो हमारा उच्चतम अवस्था होती है डिग्री की, जो अवस्था की हमारा उच्चतम अवस्था होता है, सुपरलेटिव मतलब उच्चतम, सबसे ठीक है, उसमें हम डिग्री के पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग वस्तु या व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक होने पर किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या जब 2 से अधिक हो तब किया जाता है। जैसे राम इज़ बेटर देन श्याम को सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदला जा सकता क्योंकि इनमें 2 व्यक्तियों की तुलना की जा रही है। बाबू राम इज़ बेटर देन श्याम मतलब कंपैरेटिव डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते क्योंकि इसमें 2 व्यक्तियों की तुलना की जा रही है। लेकिन पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव को हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए नियम देखिए दूसरा, वेरी फ्यू का प्रयोग तभी किया जाता है जब व्यक्ति वस्तु अपने क्षेत्र में कई में से एक हो, कई में से एक हो। उदाहरण के लिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका अर्थ बहुत कम भारतीय नेता उतने बड़े थे जितना एम के गांधी, भारतीय नेता उतने बड़े थे जितना एम के गांधी। वेरी फ्यू को सुपरलेटिव में देखिए वन ऑफ में बदल देते हैं। वेरी फ्यू को सुपरलेटिव में किस में बदलते हैं, वन ऑफ में बदल देते हैं। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखना पड़ेगा, उदाहरण नंबर 4 देखना पड़ेगा। अब देखिए नो अदर पेन इज़ एज गुड एज पार्कर, तो होगा हमारा पार्कर इज़ बेटर देन एनी अदर पेन। पार्कर नो अदर को हम एनी अदर में बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री में अगर नो अदर से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको हम जब कंपैरेटिव में बनाएंगे तो उसको हम किस में लिखेंगे, उसको हम लिख देंगे एनी अदर में। नो अदर को चेंज करेंगे हम एनी अदर में। नो अदर एनी अदर, याद कर लीजिए, नो अदर एनी अदर, नो अदर एनी अदर, नो अदर एनी अदर। ठीक है, तो पार्कर देखिए नो अदर पेन इज़ एज गुड एज पार्कर, पार्कर इज़ बेटर, गुड बेटर बेस्ट होता है तो पार्कर इज़ बेटर देन एनी अदर पेन। पार्कर इज़ द बेस्ट पेन, पार्कर इज़ द, पार्कर नाम की जो पेन होती है वह बेस्ट है। अब देखिए नो अदर बुक शॉप इज़ एज गुड एज पुस्तक महल, तो पुस्तक महल इज़ बेटर देन एनी अदर बुक शॉप, पुस्तक महल इज़ बेटर देन एनी अदर बुक शॉप, पुस्तक महल इज़ द बेस्ट बुक शॉप। ये हमारा सुपरलेटिव हो गया। पुस्तक महल इज़ द, देखिए डिग्री के पहले द का प्रयोग हुआ है, कंपैरेटिव में बेटर के बाद देन का प्रयोग हुआ। ये सब हमारा क्या है, पहचानने की ट्रिक है। अब देखिए नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ सो बिग एज मुंबई, मतलब सिटी, भारत में ऐसा कोई शहर नहीं है जो मुंबई जितना क्या है बड़ा है। तो देखिए मुंबई इज़ बिगर देन, मुंबई इज़ बिगर, मुंबई देखिए यहाँ का सब्जेक्ट, यहाँ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मुंबई इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, मुंबई इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। देखिए वेरी फ्यू का देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि वेरी फ्यू का प्रयोग तभी होता है जब व्यक्ति वस्तु अपने क्षेत्र में कई में से एक हों, कई में से एक हो मतलब बहुत लोगों में से एक हों। देखिए जैसे वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स, बहुत से इंडियन लीडर वर सो ग्रेट एज एम के गांधी, तो देखिए एम के गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट। वेरी फ्यू को हम किस में बदलेंगे, वेरी फ्यू को ऑन ऑफ में बदल देंगे, ऑन ऑफ द ग्रेटेस्ट में। या देखिए अगर सुपरलेटिव में जब बदलेंगे तो उसमें हम बदलेंगे ऑन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो अगर कंपैरेटिव में जब बदलेंगे तो मैंने वेरी फ्यू को हम मोस्ट अदर में बदलेंगे। वेरी फ्यू किस में बदलेंगे बाबू, मोस्ट अदर में बदलेंगे। तो एम के गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर, और सुपरलेटिव इसका होगा एम के गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, एम के गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर। जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ कि वेरी फ्यू का प्रयोग तभी किया जाता है जब बहुत से मतलब कईयों में से एक हों। उदाहरण के लिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 ये है। और इसका अर्थ बहुत कम भारतीय नेता
उतने बड़े थे जितना कि एम के गांधी वेरी फ्यू को सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ में बदल देते हैं। वेरी फ्यू को सुपरलेटिव डिग्री में किस में बदलते हैं? वन ऑफ में बदल देते हैं। एनी अदर का प्रयोग हम नो अदर, एनी अदर, नो अदर का प्रयोग एनी अदर, नो अदर एनी अदर। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंपैरेटिव को पॉजिटिव तथा सुपरलेटिव में बदलना। देखिए अभी तो सर आप बोलेंगे कि सर आपने अभी तो बताया कि कंपैरेटिव डिग्री को, वह कंपैरेटिव डिग्री जो होता है तुलना करती है, तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में नहीं चेंज कर सकते। लेकिन बाबू चेंज कर सकते हैं कुछ सिचुएशन में। कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर तुलना ना की जा रही हो तो। अगर तुलना जैसे दो व्यक्तियों के बीच, जैसे राम इज़ बेटर देन मी, ऐसे नहीं होगा राम इज़ बेटर देन आई, राम इज़ बेटर देन आई, मतलब कि उसमें ऐसा नहीं होगा। तब आपका क्या होगा? दो व्यक्तियों के बीच में तुलना नहीं होगी, तब जो है हम उसको नहीं चेंज कर सकते। अगर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होगी तो नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर देखिए जैसे हो गया द ताज इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग, ताज इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग। तो एनी अदर को जैसा कि यू नो वेरिएबल हम बताए हैं आपको, एनी अदर, नो अदर, नो अदर, एनी अदर, या ध्यान दीजिएगा, एनी अदर, नो अदर, नो अदर, एनी अदर। तो नो अदर बिल्डिंग इज़ एज ब्यूटीफुल एज द ताज, नो अदर, एनी अदर को यहाँ पे ले लिए, एनी अदर को नो अदर कर दिए, नो अदर बिल्डिंग, ठीक, इज़ एज ब्यूटीफुल एज ताज, इज़ एज ब्यूटीफुल। जैसा कि आपको पता है पॉजिटिव डिग्री में हम एज के बीच में रखते हैं या सो एज के बीच में रखते हैं। अब यहाँ होगा द ताज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द ताज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब देखिए लता इज़, यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे क्या कहता है? लता इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ सिंगर्स। तो इसको हम देखिए मोस्ट ऑफ याद आया कुछ? वेरी फ्यू, मोस्ट ऑफ, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू सिंगर्स। देखिए वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता, वेरी फ्यू सिंगर्स आर गुड एज लता। अब लता इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर, लता इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर, इज़ वन ऑफ, वेरी फ्यू वन ऑफ, वेरी फ्यू वन ऑफ, वन ऑफ याद आया कुछ? वेरी फ्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ रूल में, वेरी फ्यू के स्थान पर हम वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो वन ऑफ का प्रयोग यहाँ हम किए। अब देखिए बाबू सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ हम सीखेंगे सर कि सुपरलेटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे बना सकते हैं। यार सब कुछ हमको नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए कानपुर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन, कानपुर जो हमारा है वह सबसे बड़ा टाउन है, ठीक है। तो मैनी अदर टाउन्स आर नॉट बिगर देन कानपुर, मैनी अदर टाउन्स आर नॉट बिगर देन कानपुर। और माइज, देखिए माइज इज़ नॉट वन ऑफ द टेस्टीएस्ट कॉर्न, तो मैनी अदर कॉर्न और मोर टेस्टी देन माइज, या आप जोड़ सकते हैं माइज इज़ लेस टेस्टी देन मैनी अदर कॉर्न। अब देखिए कुछ देखिए उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में दो स्थानों में एयर की तुलना की गई है। देखिए द एयर ऑफ प्लेन्स इज़ नॉट सो कूल एज दैट ऑफ हिल, द एयर ऑफ हिल इज़ कूलर देन दैट ऑफ प्लेन्स। देखिए इन दोनों उदाहरणों में एयर की तुलना की गई है, अतः ऐसे वाक्यों में भाषा को सुंदर तथा संयत बनाने के लिए देन का बाद कंपैरेटिव डिग्री, एज के बाद पॉजिटिव डिग्री दैट का प्रयोग किया जाता है। माई फ्रेंड इज़ मोर क्लेवर देन सिंसर। देखिए इस उदाहरण में क्लेवरर के स्थान पर मोर, देखिए क्लेवरर के स्थान पर मोर क्लेवर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वास्तव में जब एक ही व्यक्ति के गुणों की तुलना तथा साथ की जाती है, कंपैरेटिव डिग्री में ER का प्रयोग न करके उसके पहले में मोर लगा देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में ER का प्रयोग न करके उसके पहले क्या करते थे? मोर लगा देते हैं। कैसे करते हैं? देखिए माई फ्रेंड इज़ मोर क्लेवरर देन सिंसर। तो बाबू उम्मीद करता हूँ कि आपका जो डिग्री का होगा, जो डिग्री का मैटर था, वह डिग्री आपका सीख गए होंगे। आपने डिग्री सीख लिया होगा ट्रांसफॉर्मेशन में। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड क्लास थी और आपने सीख लिया होगा कि हम डिग्री को कैसे बदलें। आपने सीख लिया होगा कि हम डिग्री को कैसे बदलें। अगर आपने कहीं पर भी कोई मिस्टेक है तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर आप जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना और अपने दोस्तों में बता देना कि सर ने वीडियो जो है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, नरेशन, सब ग्रामर, पूरा ग्रामर चलेगा यार, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम सब प्रोवाइड कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपको हम सब प्रोवाइड करवाएंगे। आपको हम ट्रांसफॉर्मेशन से लेके ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम, फ्रेज, ये सब 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 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पूरा होमोफोन्स, ये सब आपको कवर किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।
हाँ, एक बात और, आपको ये थोड़ा कम समझ में आया होगा ना, कानपुर मैनी अदर, मतलब मैनी अदर का प्रयोग क्यों किए? देखिए बाबू, होता क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम मैनी अदर का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे सुपरलेटिव से जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे मैनी अदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कानपुर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन, कानपुर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन। तो मैनी अदर टाउन्स, मैनी अदर मतलब मैनी अदर, बहुत से अन्य टाउन्स और नॉट बिगर देन कानपुर, मतलब कानपुर के जितना जो है वह क्या है, बड़ा नहीं है। कानपुर के जितना क्या है बाबू, बड़ा नहीं है। बस यही बात, मैम और बहुत से टाउन मैंने इधर का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं दिया है। सुपरलेटिव से जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे मैनी अदर का प्रयोग करेंगे, यह मस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।